माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं आटा अथवा बेसन के साथ आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम नजर आते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि इतनी ही सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का प्रयोग करके ठीक से मसलकर लिक्विड बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी की सहायता से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन इसे घड़ी की सुई की दिशा में सुबह और शाम 2 मिनट तक घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के साथ दीजिए। पेड़ों के फलों के साथ दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती हो उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार रूप में छिड़का जाता है। इससे मिट्टी बेहतर बनती है व फसल भी उतनी ही बेहतर बनती है। इससे किसानों के मित्र केंचुओं की संख्या भी बढ़ती है। इससे प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में मुख्य फसलों के साथ सहायक फसलों को भी उगाया जा सकता है। यह जीवामृत का ही सूखा हुआ रूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताज़ा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। फिर इसे सुखाकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहाँ बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम भुजा हुआ चूना, थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन। आच्छादन प्राकृतिक कृषि का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। यह भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को भी बढ़ाता है एवं खरपतवार को भी नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वावसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि यह कीट एवं बीमारियों के रोकथाम हेतु भी एक प्रभावी विकल्प देती है।
फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा के पत्ते जिसे गाय नहीं खाती है, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन का पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। इस घोल को 6 लीटर प्रति 20 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम में उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। धन्यवाद।